ये तुम क्या कह रहे थे बाबा के सामने? क्या? ये कि मैं उनके लिए पहले परेशानी थी और अब तुम्हारे लिए सरदर्द हूँ, वो भी मुस्तकिल किस्म का। तो इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? मैंने वही कहा जो तुम खुद को समझती हो, एक बोझ। पहले हसन ने तुम्हें अपने सर से उठा के फेंका, उसके बाद तुम्हारे बाबा ने भी तुमसे जान छुड़ाई, जैसे मैंने बहुत मजबूरी में शादी के लिए इकरार किया। सच बताओ हिबा, क्या तुम अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती? हिबा, पहले खुद तो अपनी वैल्यू जान लो तुम, उसके बाद किसी दूसरे से उम्मीद रखना कि वो तुम्हारी कदर करेगा। लेकिन तुम तो दावा करते थे ना मुझसे मोहब्बत का। वो तो मैं अभी भी करता हूँ, और मैं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ तुमसे मोहब्बत करना भी सिखाऊंगा। That I promise. वीरा से तो कोई उम्मीद लगाना ही फजूल है कि वो मुझे नाश्ता बना कर देगी। तुम मम्मी और आपा को दादू के घर छोड़कर आ गए हो। तुमसे शादी करने पे सबने मुझे कम बुरा भला कहा था, जो तुम उन्हें वहां छोड़कर आए हो, और नया चैप्टर भी साथ खोल दिया तुमने। खुदा का वास्ता है वीरा, थोड़ा आहिस्ता बोलो। और मुझे नहीं पता था कि अम्मी और अफाफ आपा वहां चली जाएंगी। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम क्यों नाराज हो रही हो? हाँ, तुम तो यही चाहती थी ना कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और तुम्हारी सो कॉल्ड प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। हसन, मम्मा ने मुझे कॉल करके बहुत बातें सुनाई हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू फॉर ऑल दिस मेस। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक एक करके ना मेरी सारी खुशियां हाथ से छूटती चली जा रही हैं। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम मुझसे किसी बात से खुश क्यों नहीं होती हो? वाह, जगाने का वैसे इससे बेहतर और रोमांटिक तरीका हो सकता था कोई और। इस लफ्ज़ का मतलब मेरी डिक्शनरी से निकल गया, इसलिए मुझसे किसी रोमांस की तवक्को नहीं करो। चाबी दे दो, ऑफिस पहुंचना है मुझे। जब तक मेरी गाड़ी नहीं है तुम्हारी गाड़ी यूज़ करनी होगी। एजाज भाई से बोला शायद शाम तक आ जाएगा। एजाज भाई से कहो कि गाड़ी मत भेजें, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही है, और इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? कुछ दिन ऑफ ले लेती। मैं ज़रूरी नहीं समझ रही थी, और इस तरह के चोंचले मुझे पसंद नहीं है कि ऑफिस से इतने दिन तक छुट्टी की जाए। एक्चुअली अंकल, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, मेरी सुपरविजन है, इसलिए लॉन्ग लीव अप्रूव नहीं हुई। लेकिन बेटा, तुम्हें अभी चंद दिन तो मजीद छुट्टी और लेनी चाहिए थी। अभी तो तुम लोगों ने अपना हनीमून भी प्लान करना होगा, क्यों आज़ाद? हनीमून का सच कोई प्लान नहीं है। एक्चुअली डैड, हम लोग हनीमून का प्लान तो कर रहे हैं। हिबा चाहती है कि यूरोप जाए और मैं चाहता हूँ कि बाकू
अब लेट्स सी प्लान कहाँ का बनता है। भाई दैट्स रियली नाइस। वैसे बाय द वे यही टाइम है तुम दोनों के पास एक दूसरे को समझने का, इधर उधर घूमने फिरने का। आई थिंक यू शुड डू इट। एग्जैक्टली लेकिन फिलहाल तो मैं हिबा के साथ ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे हिबा से। हाँ हिबा, याद है मुझे, वो तुम्हारे बॉस क्या नाम है, गाजी साहब, उनसे मैंने तुम्हारी लीव्स अप्रूव करवा ली थी, इसलिए तुम परेशान मत होना। क्या हुआ सन, परेशान लग रहे हो? हिबा को छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती हो गई है मुझसे। एहसास हो रहा है मुझे कि हिबा मेरी जिंदगी की कितना अहम और जरूरी हिस्सा थी। जिंदगी के हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे रिग्रेट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखो यार, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचो। अब ये सोचो कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून वापस कैसे ला सकते हो। सुकून कहाँ से लाऊं ये सुकून? वो मेरी बीवी ना खुद खुश होती है किसी बात से और ना ही किसी और को खुश रहने देती। अरे आइए राव साहब, कैसे मिजाज है, आइए इनसे मिलिए। ये हसन अहमद, बिजनेस पार्टनर, दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। बैठिए ना प्लीज। भाई हसन साहब, आप तो जानते ही होंगे क्या कमाल के आदमी है तौकीर साहब। अभी मार्केट में अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई ही है और तहलका मचा दिया है। अरे नहीं, ये बस आपका भी कमाल है जिसने मुझ पे भरोसा किया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। और इंशाल्लाह हाँ, आप अगर आगे काम करते रहेंगे तो तब भी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप सही मानों में इस आयरन इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाने के लिए आए हैं।